हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं हिंदी क्लास 5 का सैम्पल पेपर 4। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज हम निसंदेह कह सकते हैं कि खेलकूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ इनसे मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है, जैसे भाईचारे की भावना, अनुशासन, संयम, नियम, सहन शक्ति, सहयोग की भावना, विजय पर अभिमान न करना आदि, जिनका विशेष महत्व होता है और जो केवल व्यायाम की अपेक्षा खेलकूद से ही अधिक प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य किसी भी क्षेत्र में सफलता ना पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा हिम्मत ही नहीं करते, परंतु अच्छा खिलाड़ी हारने पर भी दोगुने उत्साह के साथ प्रयास करता है ताकि वह आगे चलकर हारी हुई बाजी जीत सके। खिलाड़ी उन बातों को सीखता है जो मनुष्य जीवन में आने वाली हर समस्या को सुलझाने में सहायता कर सके। आज खेलों का क्षेत्र पहले की तुलना में इतना बड़ा हो चुका है कि जिसकी मनुष्य ने सोची भी न थी। आज हर खेल से संबंधी महान से महान खिलाड़ी अपनी जीत पर अपने देश को गौरव प्रदान करता है। तो बच्चों, इस गद्यांश के आधार पर हमको प्रश्न 1 से प्रश्न 5 के उत्तर देना है। तो प्रश्न 1, खेलकूद से क्या बनता है। खेलकूद से क्या बनता है? मित्र, सखा, दुश्मन या स्वास्थ्य। तो खेलकूद से बनता है स्वास्थ्य, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य। प्रश्न 2, खेलकूद से मनुष्य कौन कौन से गुण सीखता है। तो खेलकूद से मनुष्य कौन कौन से गुण सीखता है बच्चों, आइए ऑप्शन देखते हैं। भाईचारे की भावना, अनुशासन, संयम, नियम, काम की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है, उपर्युक्त सभी। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा, खेलकूद से मनुष्य ये सारे ही गुण सीखता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, मतलब ये सारे ऑप्शंस। क्वेश्चन 3, अच्छा खिलाड़ी हारने पर क्या करता है। दोगुने उत्साह के साथ प्रयास करना छोड़ देता है। नहीं, दोगुने उत्साह के साथ प्रयास करता है। हाँ, तो अच्छा खिलाड़ी हारने पर दोगुने उत्साह के साथ प्रयास करता है, ये है करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न 4, अच्छा खिलाड़ी हारने पर दुगने उत्साह से प्रयास क्यों करता है। आगे चलकर हारी हुई बाजी जीत सके। तो अच्छा खिलाड़ी हारने पर दोगुने उत्साह से प्रयास करता है ताकि वह आगे चलकर हारी हुई बाजी जीत सके, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5, सफलता का विलोम शब्द क्या होगा। तो विलोम मतलब ऑपोजिट, और सफलता का विलोम ऑपोजिट क्या होगा, असफलता, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सफलता का विलोम है असफलता। प्रश्न 6, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द को चुनिए। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। तो वचन, वचन मतलब जो हमें संज्ञा का एक या अनेक होने का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं वचन। वर्णमाला, हाँ, तो उसे हम कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
प्रश्न 7, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? ह्रस्व स्वर मतलब शॉर्ट वावल्स, दीर्घ स्वर मतलब लॉन्ग वावल्स, और प्लुत स्वर मतलब कि जिन्हें बोलने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कि ओम। तो वो होते हैं प्लुत स्वर। तो इसलिए स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, स्वर के 3 भेद हैं। प्रश्न 8, वह कल ताजमहल देखने जाएगा। वाक्य में आए रेखांकित शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? तो यहाँ रेखांकित शब्द है ताजमहल। ताजमहल एक विशेष मॉन्यूमेंट का, विशेष इमारत का नाम है, इसलिए ये क्या हुआ? ये हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 9, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो बच्चों, लड़का है पुल्लिंग और लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, लड़का का स्त्रीलिंग शब्द है लड़की। प्रश्न 10, कार में 4 लोग बैठे हैं, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो बच्चों, यहाँ संज्ञा है लोग, तो लोगों के बारे में हमें और क्या इंफॉर्मेशन बन रही है? कितने लोग हैं? 4, इसलिए यहाँ विशेषण क्या हुआ? 4, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यहाँ विशेषण है 4। प्रश्न 11, अंतःस्थ व्यंजन पहचानिए। तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, जिनको बोलते समय जिह्वा किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करती है, वो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अंतःस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। प्रश्न 12, काल के मुख्यतः भेद होते हैं। तो बच्चों, काल, काल मतलब टेंस, तो काल के भेद होते हैं 3। क्या क्या? भूतकाल मतलब बीता हुआ कल, वर्तमान काल मतलब आज की बात, और भविष्य काल मतलब आने वाला कल। इसलिए काल के भेद कितने होते हैं? 3, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। प्रश्न 13, मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो बच्चों, यहाँ क्या है? पत्र है ना, हम किस पे काम कर रहे हैं? पत्र पे, इसलिए पत्र यहाँ क्या हुआ? कर्म, और वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, वाक्य में पत्र कर्म है। प्रश्न 14, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न 15, स्वतंत्रता दिवस भारत में किस महीने में मनाया जाता है? तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस मतलब इंडिपेंडेंस डे कब आता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, इसलिए किस महीने में मनाया जाएगा? ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस भारत में अगस्त महीने में मनाया जाता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित विकल्पों में से ये के लिए हिंदी शब्द चुनिए। तो बच्चों, ये क्या लिखा है? ये लिखा है 2 और 8। तो 2 और 8 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 28। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये क्या लिखा है? 28, 28। प्रश्न 17, निकेतन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, नहीं है।
तो निकेतन, सदन, आलय और धाम, इन सब का अर्थ होता है घर। ये सब घर के पर्यायवाची हैं। लेकिन तरिणी, तरिणी का अर्थ होता है नाव। इसलिए हमें क्या ढूंढना है? पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निकेतन का पर्यायवाची नहीं है तरिणी। प्रश्न 18, सूर्य डैश दिशा से निकलता है, रिक्त स्थान में कौन सा उचित विकल्प होगा? तो बच्चों, सूर्य किस दिशा में निकलता है? सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरब। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूर्य पूरब दिशा से निकलता है। प्रश्न 19, रचित की नौकरी लगने पर माता पिता फूले न समा रहे थे। वाक्य में आए रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो फूले न समा रहे थे मतलब, फूला ना समाने का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो देखें वो ऑप्शन कौन सा है? बहुत प्यार करना नहीं, अधिक प्रसन्न होना। खुश को हम प्रसन्न भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फूल फूले न समा रहे थे का अर्थ होता है अधिक प्रसन्न होना। प्रश्न 20, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो बच्चों, ये तो आप सभी को पता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हाँ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन 21, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वाक्य में विधेय चुनिए। तो बच्चों, वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय मतलब प्रेडिकेट, जो हमें सब्जेक्ट, जो हमें उद्देश्य के बारे में बताता है। तो यहाँ उद्देश्य क्या है? लड़के। और लड़के के बारे में क्या बता रहे हैं? हमें फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल खेल रहे हैं हुआ विधेय। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाक्य में विधेय है फुटबॉल खेल रहे हैं। क्वेश्चन 22, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन डैश कहलाते हैं। तो बच्चों, दो समान व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे कि अगर हमें लिखना है बच्चा, तो ब, आधा च और पूरा च। तो आधा च और पूरा च हुआ ना समान व्यंजन। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा मेल होता है तो उसे हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन 23, निम्न विकल्पों में उद्धरण चिन्ह पहचानिए। तो बच्चों, उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? उद्धरण चिन्ह है ऑप्शन ए। उद्धरण चिन्ह हम तब यूज करते हैं जब हमें उस सेंटेंस को एज इट इज बोलना है, तब हम यूज करते हैं उद्धरण चिन्ह। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24, काली बिल्ली दूध पी रही है, इस वाक्य में बिल्ली शब्द क्या है? तो बच्चों, काली किसकी विशेषता बता रहा है? बिल्ली की। इसलिए बिल्ली यहाँ क्या हुआ? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इस वाक्य में बिल्ली शब्द विशेष्य है। क्वेश्चन 25, लुहार शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। तो बच्चों, लुहार का स्त्रीलिंग होता है लुहारिन। वो कहाँ है? वो है ऑप्शन सी में। लुहार शब्द का स्त्रीलिंग है लुहारिन। क्वेश्चन 26, नीचे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तो क्या शब्द है? ईश्वर। तो हमें ईश्वर का पर्यायवाची देखना है। आइए देखते हैं। आत्मज, आत्मज का मतलब होता है पुत्र। कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल।
और अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम या स्नेह होना। लेकिन जगदीश, जगदीश का मतलब होता है जगत प्लस ईश। जो जगत के ईश हैं उन्हें हम बोलते हैं जगदीश। तो जगत के ईश कौन है? भगवान। इसलिए ईश्वर या जगदीश एक ही बात है। इसलिए ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए, जगदीश। क्वेश्चन 27, आज शिक्षक दिवस समारोह है। वाक्य में प्रयुक्त काल भेद को पहचानिए। तो बच्चों ये क्या बोल रहे हैं? आज शिक्षक दिवस समारोह है, मतलब आज की बात कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ? वर्तमान काल। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रश्न 28, बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो बुधवार के बाद बच्चों क्या आया? गुरुवार। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुधवार के बाद गुरुवार आता है। क्वेश्चन 29, निम्न में से लाघव चिन्ह पहचानिए। तो बच्चों इनमें से लाघव चिन्ह है ऑप्शन ए। लाघव चिन्ह हम कब यूज करते हैं? किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को संक्षेप सूचक सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है पंडित, तो हम पंडित को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, लाघव चिन्ह लगा के। जबकि इसका फुल फॉर्म होगा पंडित, है ना? ऐसे ही हम लिख सकते हैं र, प, उ। कृपऊ, कृपऊ मतलब कृपया पन्ना उलटिए, या फिर जो हम इंग्लिश में लिखते हैं पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। जब हमारा पेज खत्म हो जाता है और हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो हम नीचे क्या लिखते हैं? पीटीओ। वैसे ही हिंदी में होता है कृ, प, उ। तो कैसे लिखते हैं उसे? लाघव चिन्ह लगाकर। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न 30, नंदिनी बहुत कड़वा बोलती है। वाक्य में आए रेखांकित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ रेखांकित शब्द है कड़वा बोलती। तो कड़वा बोलती को क्या बोलते हैं? कटुभाषी। नंदिनी बहुत कटुभाषी है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31, पुस्तक शब्द में कौन सा संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हुआ है? तो संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के मेल से बने हुए शब्द को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ स्त, ये दो व्यंजनों के मेल से बना है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्त। यहाँ स्त संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन 32, निम्न विकल्पों में से आरोह का विलोम शब्द चुनिए। तो आरोह, आरोह मतलब होता है ऊपर चढ़ना। और आरोह का विलोम, विलोम मतलब ऑपोजिट। तो आरोह का मतलब है ऊपर चढ़ना, तो हमें वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब होता है नीचे उतरना। तो वो है अवरोह। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आरोह का विलोम है अवरोह। क्वेश्चन 33, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऐतिहासिक, गैर सरकारी, सामाजिक। नहीं, सामाजिक नहीं होता है, क्या होता है? सामाजिक। तो अशुद्ध वर्तनी किसमें है? ऑप्शन सी, सामाजिक। क्वेश्चन 34, वह पढ़ता तो पास हो जाता वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद है? तो वाक्य में हमने कौन सा सर्वनाम यूज किया है? वह।
वह हमने किसके लिए यूज किया है? किसी अन्य पुरुष के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। हमने स्पेसिफिक नहीं बताया है किसके बारे में, इसलिए अन्य पुरुष किस कैटेगरी में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वाक्य में वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन 35, दीर्घ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो दीर्घ का विपरीतार्थक होता है लघु। दीर्घ मतलब लंबा और लघु मतलब छोटा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। दीर्घ का विपरीतार्थक शब्द है लघु। विपरीतार्थक मतलब ऑपोजिट। क्वेश्चन 36, राकेश सोता है। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो बच्चों, यहां हमें कोई भी कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कर्म के बिना क्रिया है, इसलिए इसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। वाक्य में अकर्मक क्रिया का भेद है। क्वेश्चन 37, निम्न विकल्पों में नुक्ता से संबंधित कौन सा विकल्प है? पहचानिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, फ के नीचे ये नुक्ता लगा है, ये जो डॉट है इसे हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता दर्शाता है कि यह शब्द फारसी या अरबी मूल का है ना। तब हम लगाते हैं नुक्ता। फारसी या अरबी मूल में शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, कुछ ध्वनियों का प्रोनाउंसिएशन साउंड अलग होता है, इसलिए हम नुक्ता लगाते हैं। यूं तो हम इसको पढ़ते हैं फ, पर साफ, है ना, थोड़ा साउंड अलग हो जाता है, इसलिए यहां नुक्ता किस में लगा है? ऑप्शन ए, साफ। क्वेश्चन 38, र का सही प्रयोग जिस शब्द में हुआ है उसे छांटिए। तो आइए देखते हैं। पर्यावरण, 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 पर्यावरण। तो पर्यावरण में र का सही प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण। क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों, सलिल, तोय, नीर, जल, ये सब एक ही शब्द है, ये सब पर्यायवाची हैं, पानी के पर्यायवाची। लेकिन अनंग, अनंग कामदेव का पर्यायवाची है, इसलिए जल का पर्यायवाची क्या नहीं है? ऑप्शन ए, अनंग। प्रश्न 40, निम्न पदों में से आयात शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो बच्चों, आयात मतलब होता है इंपोर्ट, और इंपोर्ट आयात का विलोम ऑपोजिट हुआ निर्यात। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आयात का विलोम है निर्यात। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।